हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 जियोग्राफी का, जिसका नाम है मैप्स। अब देखो, हम लोग प्रीवियस चैप्टर में क्या पढ़े थे? ग्लोब के बारे में। ग्लोब क्या था? 3D स्ट्रक्चर था, जो अर्थ के बारे में हमें पूरा कॉपी था एक अर्थ का, जो 3D स्ट्रक्चर था। ओके, वो बाहर से उभरा हुआ था, वो कैसे टिल्टेड था, उसकी एक्सिस कौन सी थी, ये सब हमने देख लिया था पिछले वाले चैप्टर में। लेकिन ग्लोब के बारे में हमने तो पढ़ तो लिया था कि हमें सीज़न के बारे में, उसके रोटेशन के बारे में पता चलता है, हमें बहुत कुछ पता चलता है उससे। लेकिन ग्लोब का ना बहुत सारा लिमिटेशन भी है। जैसे ग्लोब जो है ना, हमें यूज़फुल है जब हम उसे पूरे अर्थ के बारे में जानना होगा, सीज़न के बारे में जानना होगा, या दिन और रात के बारे में जानना होगा, तो अर्थ ना इस पर्सपेक्टिव में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। लेकिन क्या जब हमें अर्थ के बारे में जानना होगा, जैसे अर्थ के बारे में जानना है लेकिन उसके कुछ पार्ट के बारे में जानना होगा, जैसे कंट्री के बारे में, तो इतने से ग्लोब में हम जो ग्लोब में एकदम अच्छे से तो नहीं समझ पाएंगे ना। वो पूरा सर्कल होता है, हमें एक फ्लैट चीज़ चाहिए होगा, जैसे हमारा कॉपी होता है, हम कॉपी में लिखते हैं तो हमें सारी चीज़ें रिवाइज़ करते हैं, हम उसे पढ़ते समझते तो हम समझ पाते हैं। तो ग्लोब में ये पॉसिबल नहीं है। जैसे विलेज के बारे में देखना है हमें, या डिस्ट्रिक्ट या टाउन या स्टेट, ऐसे कोई भी चीज़ के बारे में हम अगर हम लोग को देखना है, तो वहाँ पे हमें बहुत हेल्प करता है मैप। ऐसे सिचुएशन में जब हमें कुछ स्पेसिफिक चीज़ के बारे में देखना है या समझना है या पढ़ना है, या हमें उसके बारे में जानना है, तो हम ना इस स्पेसिफिक सिचुएशन में हम लोग मैप का यूज़ करते हैं। ओके, मैप रिप्रेजेंट करता है ड्राइंग को, अर्थ की। अब अर्थ जो है ना सर्कल में है, और जैसे सर्कल में पूरा जो हमें कॉन्टिनेंट दिखाया गया है। ओके, लेकिन जो मैप है ना, मैप एक 2D स्ट्रक्चर है, जो कि वो पूरा, जैसे कि आप एक सर्कल है, बॉल को पूरा फाड़ दो बीच से और उसको पूरा चिपटा कर दो, देन क्या है, वो पूरा 2D बन जाएगा। तो वैसे ही ना, जितना भी जो कॉन्टिनेंट है, जितना भी जो कंट्रीज़ है, उसको ना एक 2D स्ट्रक्चर में ला के ड्राइंग करते हैं अर्थ के पूरे पार्ट को। उसको हम लोग बोलते हैं, जैसे कि जहाँ पे इंडिया है वहाँ पे इंडिया लोकेट करेंगे, उसके बाजू में अगर भूटान नेपाल, तो वहाँ पे वो पॉइंट करेंगे। तो ऐसे जो है मैप को यूज़ किया जाता है। ओके, ये फ्लैट सरफेस पे होता है, और ये आराम से, मतलब राउंड शेप में भी, मतलब इसी, मतलब हम जैसे राउंड शेप में नहीं देख सकते, लेकिन हम इसे 2D, हम किसी चीज़ को अगर स्टडी करना है तो इसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। मैप को हम लोग बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैप को अगर स्मॉल एरिया में बहुत सारे फैक्ट्स को जानना है तो वो उसमें काम आ जाता है। या फिर हम लोग को अगर बहुत सारी चीज़ें, अगर बिग बुक्स के बारे में जानना है, जैसे बहुत सारी बुक है और उसके बारे में हम लोग को जानना है, तो वो मैप के ज़रिए में बहुत अच्छे से पॉइंट करके उसके बारे में जान सकते हैं। और अगर हम सारे मैप को, छोटे या बड़े, या फिर बहुत सारी जो मैप्स है, जो जिसका जो एडवांटेज होता है, जो जो मैप का, अगर हम लोग सबको एक साथ ला देंगे तो उससे बोलते हैं एटलस। ओके, आप लोग एटलस की बुक भी देखे होंगे। एटलस की बुक ना बहुत सारे साइज़ की आती है, मेजरमेंट्स की आती है, और डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स की भी आती है। मैप हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जितना कि ग्लोब नहीं करता। और ये बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे दो तीन टाइप के मैप्स को डिस्कस करेंगे। देखो, आप लोग जो है ना, फिजिकल और पॉलिटिकल मैप में ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। आज अगर आप लोग ये नहीं पढ़ोगे ना, आगे वाली हर एक चीज़ों में ना आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहने वाले हो। तो प्लीज़ यहाँ पे थोड़ा अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर लो कि फिजिकल और पॉलिटिकल मैप क्या होता है। ये देखो, ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग फिजिकल मैप। फिजिकल मतलब मैप, मतलब हम लोग को सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है, जैसे कि जगह के बारे में। जगह इन द सेंस कि देखो, जैसे कि कहाँ पे माउंटेन्स हैं, कहाँ पे बहुत सारे मतलब झाड़ वगैरह है, मतलब फॉरेस्ट एरिया है, जहाँ पे डेजर्ट्स है, जहाँ पे लैंड प्लेन एरिया है, ये मतलब जहाँ पे रिवर है। तो मतलब इस टाइप का जो चीज़ है, हमें ना फिजिकल मैप में पता चलता है, जो फिजिकली, जो नेचर से है। जैसे कि ब्राउन कलर का यहाँ पे दिख रहा है कि ब्राउन है, मतलब यहाँ पे पूरे माउंटेन होंगे, यहाँ पे पूरे फॉरेस्ट एरिया होंगे, यहाँ पे पूरा प्लेन एरिया होगा। ये जो ब्लू ब्लू लाइन गई है, वहाँ पे पूरा रिवर होगा। तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो है ना फिजिकल मैप है। फिजिकल मैप मतलब रिवर, माउंटेन, फॉरेस्ट, ये सारे एरिया को जिसमें लोकेट करते हैं, उसे हम लोग फिजिकल मैप बोलते हैं। ओके, और ये एरिया होता है, ये जो मैप दिख रहा है, ये पॉलिटिकल मैप है। पॉलिटिकल मैप में कोई माउंटेन या फिर कोई एरिया या फिर कोई रिवर, ये सब चीज़ें डिफाइन नहीं होती। इसमें सिर्फ यही डिफाइन होता है कि कहाँ पे कौन सा स्टेट है, स्टेट वाइज या फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज, या फिर हमें कोई पॉइंट करना है कोई चीज़ को। तो ये होता है मैप। ये पॉलिटिकल मैप होता है, जिसमें हम लोग कोई चीज़ को लोकेट करते हैं इन द सेंस, इन द प्लेस ऑफ, मतलब कि कौन से प्लेस में हम लोग को रहना है। जैसे कि मान लो अगर हम लोग को उड़ीसा पॉइंट करना है, तो इस टाइप का जो पॉइंट करना है, जगह को पॉइंट करना है, तो उसमें हम लोग पॉलिटिकल मैप यूज़ करते हैं। और अगर नेचर से रिलेटेड कुछ पॉइंट करना है, तो उसे हम लोग फिजिकल मैप बोलते हैं। और थर्ड टाइप जो आपके बुक में दिया हुआ है, वो है थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप क्या होता है? आप लोग देखे होंगे, कई कई सारे न्यूज़ में दिखाता होगा, ऐसे पॉइंट करते होंगे लोकेशन को, यहाँ पे हैवी रेनफॉल हुई है, वहाँ पे हैवी रेनफॉल नहीं हुई, यहाँ पे ड्राई पड़ गया, वहाँ पे यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है, ये यहाँ का लो है। तो इस टाइप के जो मैप को, जैसे कि कहीं पे, जैसे कि ये वाला जो मैप है, ये इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ को दिखा रहा है। जैसे अलग अलग ट्राइब्स में, जैसे कि यहाँ पे मतलब बाउंड्रीज़ को दिखा रहा है। तो इस टाइप के, जैसे कि रिवर्स, या फिर कोई पर्टिकुलर कोई चीज़ को, जैसे रेनफॉल हो गया, या फिर कोई पर्टिकुलर फॉरेस्ट हो गया, या फिर कोई रोड दिखा रहा है,
तो उसको हम लोग थीमेटिक मैप बोलते हैं। कोई थीम पे बेस्ड होती है, ओके। जैसे कि मुझे पूरे रेनफॉल एरिया को दिखाना है, तो मैं पूरे रेनफॉल एरिया जहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है वहाँ पे मार्क कर दूँगी, तो वो एक थीमेटिक मैप हो गया, ओके। अब हम लोग देखने वाले कंपोनेंट्स ऑफ मैप की। मैप के ना मेनली 3 कंपोनेंट्स होते हैं जिससे मैप जो है पूरा कंप्लीट होता है। तो वो 3 कंपोनेंट है, डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल। डिस्टेंस के वजह से हम लोग जो है मैप को लोकेट करते हैं, मैप को बनाते हैं। एक डायरेक्शन हो गया मैप का, एक सिंबल हो गया। सिंबल से हम लोग लोकेट नहीं करते, जैसे कि कहीं पे ब्रिज बनानी है तो वहाँ पे हम लोग ब्रिज टाइप का कुछ सिंबल डाल देंगे कि वहाँ पे हाँ यहाँ पे ब्रिज बना रही है। तो मेनली 3 कंपोनेंट होते हैं मैप के, तो डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल। डिस्टेंस क्या है? मैप में जो ड्राइंग होती है, मतलब जो हमें एंटायर वर्ल्ड दिखाता है, वो इतना बड़ा जो दुनिया है वो एक शीट ऑफ पेपर में कैसे आ जाता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, जितना भी जो रेशियो है अर्थ का, जितना भी जो लैंडमार्क है उसको ना कुछ रेशियो में डिवाइड कर कर उसके जो उसमें कुछ रिडक्शन कर देते हैं। इतना केयरफुली रिडक्शन करते हैं हम लोग डिस्टेंस का कि वो एग्जैक्टली सेम, मतलब हम लोग एक जूम कर दो, जैसे कि अर्थ है, अर्थ को बहुत, मतलब अर्थ को आप लोग बहुत ज़्यादा कन्वर्स कर रहे हो, ओके। कन्वर्स करोगे तो क्या होगा, वो एक पॉइंट में आएगा, सारी चीज़ तो हमें वैसे ही लगेगी। इन द पर्सपेक्टिव अगर आप उसे मतलब बड़ा कर दो, बोल्ड कर दो, ओके, बड़ा कर दो फिर छोटा कर दो, ऐसे फ़ोटोज़ में हम लोग करते हैं ना। तो वही मैं बता रही हूँ कि अगर आप लोग कोई चीज़ को कन्वर्स करोगे, कन्वर्स करने के बाद उसका मतलब रहेगा वो एक ही, जैसे कुछ रेशियो में डिवाइड हो जाते हैं, जैसे कि जैसे कि मैं 18:36 ले लेती हूँ, 1/1 ये 2 हो जाएगा, ओके। तो इसमें क्या होगा ना कि 1/2 में के रेशियो में, जैसे कि 18/36 का अगर कोई एरिया है तो मैं उसे 1/2 के रेशियो में डिवाइड कर दूँगी। तो फिर इससे क्या होगा, रेशियो से हम लोग इस तरीके का रिडक्शन कर देते हैं डिस्टेंस में, और हम लोग वहाँ पे प्लेस लोकेट करते हैं, और वो रियल तरीके से हम लोग यहाँ पे मेज़र करके मैप को बनाते हैं। हम लोग इसे स्केल की हेल्प से इसे पूरा मतलब जो है लोकेट करते हैं चीज़ों को। स्केल क्या होता है? स्केल ना रेशियो, जैसे मैंने अभी आपको 18:36 का जो रेशियो बताई थी उसमें हम लोग डिवाइड करते हैं, तो वैसे ही होता है। बहुत बड़े जो मैप को हम लोग बहुत बड़े ग्राउंड को हम लोग छोटे ग्राउंड में जैसे लोकेट कर रहे हैं रेशियो में, लेकिन वो है एग्जैक्ट सेम ही, लेकिन हम उसे छोटा बना दे रहे हैं, ओके। मतलब छोटा मतलब समझने के लिए, अब उतना बड़ा अर्थ को हम लोग इतने शीट ऑफ पेपर में तो नहीं ला सकते, लेकिन लाते हैं विद द हेल्प ऑफ मैप। तो इसको हम लोग मैप बोलते हैं, जो कि डिस्टेंस। अब जैसे कि इसको ना बहुत प्यारा आपका एग्जांपल दिया हुआ है। जैसे कि मान लो आपके घर का डिस्टेंस है आपके स्कूल से 10 किलोमीटर, ठीक है, और आप लोग उसको मैप में बना रहे हो। 10 किलोमीटर लंबा चार्ट तो पेपर में तो नहीं ला लोगे ना, कि जैसे आप लोग को मतलब लोकेट करना है तो आप वो कैरी भी नहीं कर पाओगे। तो क्या होता है कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया कि आपके घर से आपका स्कूल का जो दूरी है ना वो 10 किलोमीटर का है, और आप लोग उसके डिस्टेंस को ना 2 सेंटीमीटर में डिवाइड कर देते हो, कि 10 किलोमीटर को जो मैप में 2 सेंटीमीटर दिखा दो। इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर के बराबर आपने मान लिया है। तो इसको बोलते हैं स्केलिंग, ओके। स्केलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैप में। इसी से हम लोग को समझ में आता है कि कहाँ पे क्या चीज़ को लोकेट करना है, और इसी से हम लोग कोई भी डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, प्लेसेस को, कोई भी प्लेसेस को जो मैप में दिया हुआ होता है। जैसे बहुत सारे जो लार्ज एरिया, अब मान लो मैंने 10 किलोमीटर ले ली, लेकिन अगर लार्ज एरिया लेना, जैसे कॉन्टिनेंट या कंट्रीज़ हो गई, अगर हम लोग को उन लोग को पेपर में दिखाना है तो भी हम लोग स्केल का यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लो अगर हम लोग 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर दिखा रहे हैं, तो वो मैप में 500 किलोमीटर को पॉइंट कर रहा है, ओके। तो इस तरीके से डिवाइड करके मतलब चीज़ों को दिखाया जाता है मैप में। तो इसको बोलते हैं स्मॉल स्केल मैप। स्मॉल स्केल मतलब हम लोग बहुत लंबे जो किलोमीटर को बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पे ले ले रहे हैं, 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे ले रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल स्केल मैप। और जो लार्ज स्केल मैप इसको बोलते हैं कि जो स्मॉल एरिया होते हैं, जैसे कि विलेज और टाउन हो गया, अब उसको भी तो ला के पेपर पर नहीं रख सकते ना, लेकिन हम लोग उसको शो करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे 5 सेंटीमीटर को 500 मीटर ले लेते हैं। अगर हम लोग को वाइडली हम लोग को कुछ चीज़ को समझना है तो हम लोग अलग से मैप बनाएंगे। तो हम लोग 5 सेंटीमीटर को जो 500 मीटर्स लगभग लेके जो है वहाँ पे जो मैप है वहाँ पे लोकेट कर देते हैं। तो ये होता है स्मॉल स्केल मैप और लार्ज स्केल मैप। स्मॉल स्केल मैप मतलब बहुत स्मॉल एरिया, मतलब बहुत स्मॉल सेंटीमीटर वगैरह ले लेते हैं हम लोग बहुत बड़े एरिया को दिखाने के लिए, और छोटे एरिया को दिखाने के लिए छोटा सा मतलब जो मेजरमेंट ले लेते हैं, तो उसको हम लोग लार्ज स्केल मैप बोलते हैं। लार्ज स्केल मैप से हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देती है, स्मॉल स्केल मैप्स की तरह से भी ज़्यादा। अब जो सेकंड कंपोनेंट है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन क्या है? मोस्ट ऑफ द मैप कंटेन एन एरो मार्क विद द लेटर एन। मतलब क्या होता है कि बहुत सारे जो मैप है, मोस्टली जो मैप में होता है उसमें ना एरो बना रहता है एन। एन मतलब क्या होता है, जो कि राइट हैंड साइड में बना रहता है, उसका मतलब क्या होता है, नॉर्थ। नॉर्थ मतलब एन को हम लोग डिनोट कर देते हैं, पूरा नॉर्थ ना लिख करके हम लोग एन लिख देते हैं, इसलिए क्या हमें डायरेक्शन पता चलती है कि वहाँ पे नॉर्थ है। तो उस साइड में नॉर्थ है मतलब ईस्ट वेस्ट और साउथ को हम लोग ईजिली पता कर लेंगे अगर हम लोग को एक डायरेक्शन पता चल गई तो क्या होता है कि बहुत सारे जो
जैसे कि यहाँ पे ना 4 मेजर टाइप के जो डायरेक्शन हमें दिए जाते हैं वो मैप में वो ये है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। इसको हम लोग कार्डिनल पॉइंट्स बोलते हैं। और भी अलग टाइप के मैप में ये भी शोन होता है, जैसे कि और अदर इंटरमीडिएट डायरेक्शन होते हैं, जैसे कि ये वाला नॉर्थ वेस्ट हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, साउथ ईस्ट हो गया और साउथ वेस्ट हो गया। तो ये एक अदर मतलब डायरेक्शन है, लेकिन हम लोग मेनली जो है कार्डिनल पॉइंट्स यूज़ करते हैं, जिसका नाम है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। लेकिन ज़रूरत पड़ने पर हमें कभी कभी कोई कोई मैप में नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ साउथ और नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट को भी दिखाना पड़ता है, तो हम लोग इसके लिए ये भी यूज़ करते हैं, जिससे हमें एक्यूरेटली किसी चीज़ के बारे में लोकेट कर पाए, किसी चीज़ का जो पोजीशन है उसको लोकेट कर पाए। इसलिए हम लोग कभी कभी ये इंटरमीडिएट डायरेक्शन भी यूज़ कर लेते हैं। अब हम लोग मैप की वजह से तो हम लोग ये डायरेक्शन को पता कर लेते हैं कि हाँ भाई, आप मैप नहीं पकड़ सकते ना। मैप में हमको समझ में बन, जैसे आप जंगल के बीच में और आप मैप खोल रहे हो तो आपको क्या डायरेक्शन समझ में आएगा? नहीं आएगा कि आप कहाँ पे खड़े हो, तो ये भी नहीं पता। तो उसमें क्या है, उस जो सिचुएशन में हम लोग कंपास का यूज़ करते हैं। कंपास वो वाला नहीं जो आपका मतलब कंपास यूज़ होता है ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह, वो नहीं। ये कंपास अलग होता है, ये गोल गोल होता है। आपने कई वाले पिक्चर में देखा भी होगा कि इस टाइप का जो पॉइंट कर रहा होता है नॉर्थ और साउथ में, उसको हम लोग कंपास बोलते हैं। तो ये जो है हमेशा नॉर्थ के डायरेक्शन में पॉइंट करता है, क्योंकि इसमें इसका जो निडल है वो मैग्नेट की तरफ में ज़्यादा अट्रैक्ट करता है खुद को। तो ये जो नॉर्थ साउथ वाला डायरेक्शन बताते हैं, वैसे एक डायरेक्शन भी पता चल गया तो आप कोई भी डायरेक्शन को पता कर सकते हो। तो अगर इस सिचुएशन में हम लोग, जैसे कि मैंने आपको बताया, इस सिचुएशन में हम लोग कंपास का यूज़ करते हैं। अब हम लोग आते हैं सिम्बॉल के बारे में। सिम्बॉल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे कंपोनेंट में। मैप्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि हम ना बिना शेप और साइज़ के, जैसे कि हम लोग ने देखा कि हम लोग पहाड़ को ऐसे कोई के जैसे कि ब्राउन कलर में शेप करें, रिवर को हम लोग ब्लू में शेप, मतलब एक सिंबल नहीं बनाते थे, जैसे रिवर को हम लोग बहुत सारे दिखाते लाइनिंग के थ्रू ब्लू कलर का। तो बिना ये सब चीज़ों का क्या हम लोग एग्जैक्टली पता कर पाएंगे कि कहाँ पे रिवर है, कहाँ पे माउंटेन है, कहाँ पे प्लेन्स है? ये हम लोग नहीं पता कर पाएंगे ना। तो इसीलिए ना हमारे लिए मैप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है बिना मैप के कि हम उसमें एक्चुअल साइज़ और शेप जो है फीचर, जैसे कि बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा है, तो उसको हम लोग मैप में थोड़ी ना दिखा देंगे, हम लोग एक बिल्डिंग बना देंगे। अब रोड है, रोड की साइज़ का बिल्डिंग क्या रोड पूरा बनाने थोड़ी ना बैठ जाओगे, ब्रिज थोड़ी ना बनाने बैठ जाओगे। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जैसे रेल लाइन्स है और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें खुद बनाने थोड़ी ना बैठ जाओगे, कुछ ना कुछ सिम्बॉल रखोगे ना इसका। तो ये सारे जो सिंबल है ना, कुछ कुछ जैसे कि लेटर्स से शो होते हैं, कभी कभी कलर के, या फिर वहाँ पे जैसे शेडिंग कर दे। मैंने आपको बताई थी रिवर को ऐसे ब्लू कलर का कर देते ताकि हमें पता चल जाए कि वो रिवर है। उसका वो मतलब वो यूनिवर्सल मतलब सिंबल है कि हाँ वो ग्रीन मतलब ब्लू कलर के ही होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग जो है सिंबल का यूज़ करके जो भी सर्टेन चीज़ें हैं जो हमें दिखानी है, हम लोग वहाँ पे दिखाते हैं। इससे हम बहुत से हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता चलती है किसी भी चीज़ों के बारे में कि यहाँ पे क्या है। जैसे यहाँ पे रिवर है तो यहाँ पे रिवर है, यहाँ पे फॉरेस्ट है तो यहाँ पे फॉरेस्ट है। इस सिंबल की जो यूज़ से हम लोग मैप को बहुत ही ईजिली ड्रॉ कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छे से समझा और पढ़ा जा सकता है। अगर आप उसका लैंग्वेज भी नहीं जान रहे हो ना, तो लेकिन अगर ब्राउन ब्राउन है तो आप लोग समझ जाओगे ना कि वहाँ पे ब्राउन कलर का, तो मेनली वहाँ पे ब्राउन कलर का माउंटेन होता है, तो ब्राउन कलर का आप लोग समझ जाओगे। अगर आपको पढ़ना भी नहीं आता, अगर आपको लैंग्वेज भी नहीं आती मैप की, तो भी आप समझ जाओगे कि ब्राउन दिखा रहा है मतलब ये माउंटेन ही होगा। आप अगर किसी को, अगर आपको डायरेक्शन पूछना है, ओके, तो फिर डायरेक्शन मतलब आपको तो मैप में ही पता चल जाएगा ना, जिसमें एन लिखा हुआ है, एन उसका नॉर्थ का डायरेक्शन हो गया। तो मतलब आपको ये पता चल गया कि वहाँ एन लिखा है, तो मतलब हाँ वहाँ पे नॉर्थ होगा, तो आपको डायरेक्शन भी पता चल गई हेल्प की। और कोई मैप ना यूनिवर्सल लैंग्वेज यूज़ करती है जो सबके द्वारा समझा जा सकता है। और ये इंटरनेशनली एग्रीमेंट होती है कि ये सारा सिंबल जो है सब यूज़ करेंगे और ये सिंबल का यही मतलब होगा। इसको हम लोग बोलते हैं, जैसे एक रिवर है, रिवर हमेशा ब्लू कलर की होती है, माउंटेन हमेशा ब्राउन कलर का होता है, पेड़ दिखाने फॉरेस्ट या ग्रीन कलर के। तो ये सारे जो ना इंटरनेशनल एग्रीमेंट वाले सिंबल है, जो कि जिसको हम लोग कन्वेंशनल सिंबल बोलते हैं। ये हर मैप में इसी तरीके से। अब अगर हम लोग को अगर फॉरेस्ट हम लोग येलो कलर का नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरनेशनली एग्रीमेंट हो चुका है कि इसको आप लोग ग्रीन कलर का ही करोगे। तो जैसे कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि रेल लाइन वगैरह हो गई या मीटर वगैरह हो गए, मीटर गेज वगैरह, या रेलवे स्टेशन हो गए, तो वो रेलवे स्टेशन हो गया, रेल लाइन वगैरह हो गया। तो ये सारी इस तरीके से यूज़ होती हैं, जिससे हम लोग बेटरली समझ पाएंगे। अब ये सब चीज़ें बनाने तो नहीं बैठ जाओगे ना। जैसे कि स्टेट वगैरह हो गए, बाउंड्रीज वगैरह दिखाना है, या रिवर्स, कैनल, ब्रिज, या फिर कोई लेक वगैरह दिखाना है, या फिर कोई माउंटेन वगैरह दिखाना है। ओके, तो इस तरीके का जो सिंबल जो है यूज़ होता है, जिससे हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे कि यहाँ पे ये लोकेट किया गया है। और ये इंटरनेशनली मतलब ये कन्वेंशनल सिंबल होते हैं जो पूरी यूनिवर्स में से, मतलब पूरे वर्ल्ड में से इसी सिंबल को यूज़ किया जाता है पर्टिकुलर चीज़ के लिए। बहुत सारी चीज़ों का तो कलर भी होता है, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दी थी कि ब्लू जो है हमेशा पानी को मतलब सिम्बोलाइज़ करने के लिए यूज़ किया जाएगा, ब्राउन जो है माउंटेन को, और येलो जो है प्लेट्यू वगैरह का, और ग्रीन जो है प्लेन्स वगैरह को दिखाने के लिए यहाँ पे मतलब यहाँ पे इंडिकेट किया जाएगा।
अब हम लोग का जो लास्ट 2 टॉपिक बच गया है, कंपोनेंट ऑफ मैप हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग का 2 लास्ट टॉपिक बच गया, स्केच और प्लान। उसको हम लोग समझते हैं। देखो स्केच क्या होता है, स्केच क्या होता है, ये एक ड्राइंग होती है जो कि मेमोरी पे बेस्ड होती है। ओके, इसमें स्केल का यूज़ नहीं खुद किया जाता है। जैसे हमें जो बनाना है ना, हम उसी वहाँ पे ऑब्जर्वेशन स्पॉट कर देते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ें बनने वाली है। ओके, कभी कभी तो ये रफ स्केच भी होती है हम लोग के दिमाग में जो आती है, जैसे कि आप लोग को घर बताना होता है अपने फ्रेंड को, तो आप लोग क्या करते हो, अपना एक घर बना देते हो, आप स्कूल बना देते हो, बहुत सारा जो ऐसे ड्राइंग बना देते हो रोड का, वही आपका स्केच हो गया। ओके, तो स्केच ये होता है कि जैसे कि आपको अपने घर आप एक आपने तो कई लोगों ने बहुत सारा किया होगा, मैंने भी ये बहुत बार किया हुआ है। घर से लेकर हम लोग को अपने स्कूल तक का जो हम लोग को मतलब स्कूल से लेकर घर तक का जो रोड बताना रहता है, हम लोग उसमें ड्राइंग करना चालू कर देते हैं। तो वही ड्राइंग को याद कर लो, वही होता है स्केच, जिसमें परफेक्टली स्केलिंग नहीं होती, बस उसमें जो माइंड में चल रहा होता है उसको हम लोग एक शीट पे उतार देते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग स्केच मैप। ओके, प्लेन क्या होता है, प्लेन स्मॉल एरिया को लार्ज स्केल पे दिखाया जाता है, जैसे कि घर वगैरह बनाना है या फिर ये घर बनाना है। अब घर में क्या क्या यूज़ होता है, घर में कौन से मैप यूज़ होते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। घर वाले साइड को देख ले, जैसे कि घर बनाना है तो घर के लिए जो मैप यूज़ होता है वो परफेक्टली डायमेंशनड होता है कि इतने का दीवार होना चाहिए, इतने का स्पेस होना चाहिए। तो ये सारा जो चीज़ें हैं जो परफेक्टली स्केल्ड होता है, ठीक है, उसको हम लोग प्लेन मैप बोलते हैं। घर बनाने के पहले क्या होता है, लोग जो है एक प्लेन मैप बनाते हैं, जिसमें वो लोग जो है ये सारी चीज़ों को इंडिकेट करके दिखाते हैं कि ये इतने का, ये इतने का, तो इतना बड़ा हॉल बनेगा, इतना बड़ा किचन बनेगा। तो इस तरीके से जो प्लेन मैप का यूज़ होता है, जो हम लोग घर बनाने के पहले, और फिर कोई भी चीज़ें हैं जो मॉल्स वगैरह हुए, कोई भी चीज़ें बनाने के पहले हम लोग प्लेन मैप का यूज़ करते हैं। वो एक इसका ओवरव्यू होता है कि हाँ ये अब बनने के बाद इस तरीके का दिखने वाला है। ओके, तो यहाँ पे ये चैप्टर एंड होता है। होप आपको ये वाला चैप्टर समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो प्लीज़ मुझे फीडबैक करें, ताकि मैं दूसरा वीडियो बना पाऊँ और इस कोई भी अगर टॉपिक है उसको अच्छे से डिस्क्राइब कर पाऊँ। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आप मुझे कोई भी इम्प्रूव चाहते हो कि मैं कुछ भी चीज़ को इम्प्रूव करूँ, तो प्लीज़ मुझे उसका भी कॉमेंट कर दोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।